जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल द क्वांटम क्वेस्ट में। समय को बर्बाद ना करें, चले अपने नए टॉपिक पर, वो है केपलर थर्ड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन। तो केपलर ने हमें क्या बताया कि जो प्लैनेट्स, फर्स्ट लॉ में बताया था कि जो प्लैनेट्स हैं सन के अराउंड जब वो घूमते हैं तो वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं, ना कि एक सर्कुलर ऑर्बिट पर। सो जब प्लैनेट हमारा एक इलिप्टिकल फॉर्म में सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो इसको कितना टाइम लगेगा एक चक्कर को पूरा करने में, ये भी हमें किसने, केपलर ने बताया। तो केपलर कहते हैं कि जब प्लैनेट हमारा सूर्य के चारों ओर घूमता है तो जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर जो होता है प्रोपोर्शनल होता है जो हमारी मेजर एक्सिस है, जो इलिप्स की मेजर एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल जो एक्सिस है उसे हम मेजर एक्सिस कहेंगे। तो इसका जो हाफ है यानी कि सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारा केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन है। एग्जांपल के लिए हम कहें, यदि हमारी जो सेमी मेजर एक्सिस है वो 4 है, सो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 4 क्यूब एंड टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू 64 एंड टी इज इक्वल टू 8 आर। यानी कि यदि हमारी सेमी मेजर एक्सिस 4 किलोमीटर की है तो उसको जो टाइम इंटरवल लगेगा एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में वो 8 आवर्स का लगेगा। तो ये तो था हमारा टॉपिक जो हमने आपको फिगर के थ्रू समझाया। इसका जो स्टेटमेंट है वो भी यही कहता है, वो कहता है कि केपलर्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट द स्क्वायर ऑफ अ planet's time period of a revolution around the sun is directly proportional to the cube of the semi-major axis of its elliptical orbit। आशा करती हूँ आपको केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन समझ में आया होगा। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।